तो ये नहीं फरमाया कि पाक है वो जात जिसने बुला लिया अपने बंदे को, बल्कि ये फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। मालूम ये हुआ कि मुस्तफा अकेले नहीं जा रहे थे, ले जाने वाला भी नबी के साथ साथ था। आगोशे रहमत इलाही में मोहम्मद का सफर हो रहा था, जो ले गया अपने बंदे को। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। असरा उस सैर, उस चलने को कहते हैं जो रात में पेश आए। दिन या शाम के सफर पे असरा का इतलाक नहीं होता। कुरान अजीम में सूरह बनी इसराइल के अलावा जहां कहीं भी असरा या उसके मुश्तकात आए हैं, इसी माने में आए हैं, रात के माने में। असरा उस सैर, उस चलने को कहते हैं जो शब में पेश आए। दिन या शाम के सफर पे असरा का इतलाक नहीं होता। और कुरान अजीम का अंदाज़े बलागत देखो। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लफ्ज़ लैल फरमाया गया है, रात में गए। नबी मेराज को गए तो कब गए? रात में गए। अरे इधर से लय और कब आए? वापसी कब हुई सरकार की? रात में हुई। तो देखो कुरान का अंदाज़े बलागत, लफ्ज़ लैल इरशाद फरमाया है। इधर से लैल को पढ़ो तो लैल, उधर से पढ़ो तो लैल। मालूम हुआ रात में जा भी रहे हैं और रात में आ भी रहे हैं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अपने बंदे को ले गया। हमें देखना है कि बंदा किसे कहते हैं। अपने बंदे को ले गया। बंदा किसे कहते हैं? खाली जिस्म को लोग बंदा कहते हैं या खाली रूह को लोग बंदा कहते हैं? आखिर बंदा किसे कहते हैं? क्या आपने आज तक कभी सुना है कि 4 लोग एक शख्स को कांधे पर लिए हुए बंदा लिए जा रहे हैं? 4 लोग अपने कांधे पे बंदा लिए जा रहे हैं। जिस्म से रूह निकल गई तो कोई बंदा नहीं कहता, सब कहते हैं कि लाश लिए जा रहे हैं, मैयत लिए जा रहे हैं, जनाजा लिए जा रहे हैं, मुर्दा लिए जा रहे हैं। जिस्म से रूह निकल गई तो कोई बंदा नहीं कहता, लाश कहते हैं, मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं। तो क्या खाली रूह को लोग बंदा कहते हैं? तो क्या आपने आज तक सुना है कि फला के घर हजरत मलकुल मौत गए और उसके जिस्म से बंदा निकाल ले गए? या ये कहते हैं कि रूह निकाल ले गए? कोई बंदा नहीं कहता, क्या कहते हैं? रूह निकाल ले गए। तो मालूम ये हुआ कि खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, लाश कहते हैं, मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं। खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते। और खाली रूह जो हुई तो रूह को लोग रूह कहते हैं, कोई बंदा नहीं कहता। फिर भाई बंदा किसे कहते हैं? खामोश हो जाइए, बैठ जाइए आराम से। आप हजरात बैठ जाएं प्लीज। तकरीर हो रही है, खिताब सुने, बैठें, अदब का ख्याल रखें, बैठें प्लीज। अभी और तकरीरें भी होना है, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। आप खामोशी से बैठिए। आप लोग समझे मैं क्या समझाना चाहता था? बंदा किसे कहते हैं? खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, खाली रूह को बंदा नहीं कहते। सुना है किसी घर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम गए हो, उसके जिस्म से बंदा निकाल ले गए, या कहते हो कि रूह निकाल ले गए?
खाली जिस्म को लोग बंदा नहीं कहते, खाली रूह को लोग बंदा नहीं कहते, फिर बंदा किसे कहते हैं? जिस्म भी हो और रूह भी हो। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। मालूम ये हुआ कि मुस्तफा का जिस्म भी था और मुस्तफा की रूह भी। वाह वाह वाह, ये जिस्मानी मेराज थी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, खानवादे अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। देखिए ये तो सारे अंबिया मुकर्रबे बारगाहे इलाही हैं। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह को, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। जनाबे मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मैं बताना चाहता हूं कि इन दोस्तियों में फर्क क्या है। कलीम की दोस्ती का मुकाम क्या है और हबीब की दोस्ती का मुकाम क्या है। कलीम और हबीब की दोस्ती देखना है तो देखो उम्मेहानी के खाने अक़दस को देखो। कलीम और हबीब की दोस्ती को देखना है तो देखो कोहे तूर पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, रब्बे अरनी रब्बे अरनी रब्बे अरनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हुक्म इलाही हुआ लन तरानी, एक झलक दिखलाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बिला तमसील व तशबीह मैं आपको यूं बताऊं, फर्ज करो यहाँ के इस मदरसे के कोई नाज़िम आला होंगे ना, या कोई मेंबर होंगे, सदर होंगे, कोई नाजिम साहब ने फर्ज कर लो एक बड़ा खूबसूरत मकान मालदा में बनाया, बड़ा खूबसूरत बंगला बनाया, इतना खूबसूरत मकान बनाया, फर्ज कर लो कि पूरे मालदा शहर में ऐसा मकान नहीं। और यहाँ खानकाह में टहल रहे थे, एक उनका चाहने वाला उन्हें मिल गया। वो नाजिम साहब को बहुत चाहता था, मिल गया। और कोई गुफ्तगू का उन्वान ना मिला तो उसने मकाने को उन्वाने गुफ्तगू बनाया और कहा, नाजिम साहब आपने मालदा शहर में बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है, मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए मकान को देखूं। तो नाजिम साहब को याद आया, रहा या तो रहा, नहीं तो कोई बात नहीं। नाजिम साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, कल आ जाना मैं दिखला दूंगा, कल आ जाना मैं दिखला दूंगा। तो नाजिम साहब को याद आया तो याद आया, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं किया, वो इनका चाहने वाला था ना। कहा कल 10 बजे आ जाना दिखला दूंगा, तो वो इनका चाहने वाला था ना, तो 10 बजे बुलाया था, 9 ही बजे पहुंच गया। तो नाजिम साहब ने को याद रहा तो याद रहा, वरना कहेंगे भाई कैसे आए। कहा अरे आपने बुलाया था, जरा मकान दिखला तो दीजिए। तो नाजिम साहब ने कहा अच्छा आओ, 2-1 कमरा दिखलाया, उसके बाद कहा मुझे फुर्सत नहीं है, कहीं मुझे जाना है, फिर कभी आना तो फिर दिखला दूंगा। वो इनका चाहने वाला था, 2-1 कमरा दिखला के रवाना किया। और मान लो कि कोई ऐसा आ जाए जिसे नाज़िमे मदरसा दिलो जान से चाहते हो, इनके दादा पीर आ जाए, हुजूर ताजुल औलिया हो जाए, आ जाए, कोई अपने वक्त का वली आ जाए, कुतुब आ जाए, जिन्हें ये खुद ही दिलो जान से चाहते हो, तो दौड़कर उसके पास ये पहुंचेंगे नाजिम साहब। और उन्वाने गुफ्तगू कुछ रहा तो रहा, वरना मकान ही को अपने उन्वाने गुफ्तगू बनाएंगे और कहेंगे कि हजरत
मैंने मालदा में बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है, ऐसा मकान कि कोई मकान उसके जैसा नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका मुबारक कदम हमारे मकान पे पड़ जाए, आप तशरीफ लाएं, अपने बनाए हुए मकान को मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, हुजूर तशरीफ लाइए। तो हजरत ने कहा अच्छा ठीक है, कल 10 बजे आ जाना। तो नाजिम साहब 10 बजे नहीं 9 ही बजे पहुंचेंगे। नाजिम साहब बड़े अकीदत और मोहब्बत से चाहने वाले थे, है ना, मुरीद है ना, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे कि हुजूर